तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, आज आपको एक ऐसी सत्संग प्रवचन दिखाने वाले हैं। इसमें बताया गया कि पति पत्नी में कैसी प्रेम होनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहा। अभी तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में। नहीं, रोने वाले व्यक्ति ने कहा, जिसका चेहरा लटका हो, उससे कहा कि तुम चेहरा क्यों लटकाए हो। कहा कि आज मेरी पत्नी आने वाली, और मेरी पत्नी जब आती है तो मेरा जीना क्या कर देता है, मेरा जीना हराम कर देती है। मेरी पत्नी जब आती है तो मेरा जीना हराम कर देती है। तो उसने, जिसका चेहरा लटका हुआ, तो उसने कहा कि ये बताओ तुम क्यों रोते, तुम्हारा भी कोई कारण होगा रोने का। उसने कहा कि हाँ, मेरा भी कोई कारण है। कहे क्या? कहा कि जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी आ रही है, उसी ट्रेन से मेरी पत्नी मैके जा रही है। कहा जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी आ रही है, तुम उसको लेने आए हो, उसी ट्रेन से मेरी पत्नी चढ़ करके कहाँ जाएगी, अपने मैके जाएगी। उसके मैके जाने के गम में मैं आज रो रहा हूँ। और तुम देखोगे तुम्हारी पत्नी आ रही, तुमको हंसना चाहिए, तुम क्या किए हो, मुंह को लटकाए। मतलब एक की पत्नी झगड़ने वाली थी, एक की पत्नी प्रेम करने वाली थी। इसलिए संत कहते हैं, जिस घर में, जिस परिवार में इन माताओं की, बहनों का झगड़ा किसी से नहीं होता है, जिस घर, जिस परिवार में ये माताएं बहनें रह करके सुंदर तरीके से संभालती है, तो वह घर जल्दी स्वर्ग बन जाता। घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक? क्या बनाने की जरूरत है? नरक की स्वर्ग। क्योंकि आज स्वर्ग की डिमांड ज्यादा है, नरक की डिमांड कम है, नहीं है। स्वर्ग की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, नरक की डिमांड कम हो रही। क्यों? कहा है कोई भी स्वर्ग नरक नहीं जाना चाहता है। जाना चाहता है? एक बेईमान भी मरता है तो कहाँ जाना चाहता है? कहाँ जाएगा? एक झगड़ैया मरेंगे तो वो भी स्वर्ग। एक पापी मरेगा तो, अगर लाखों करोड़ों का कोई घोटाला करके कोई राजनेता मरता है तो वह भी कहाँ जाना चाहता है? हैं? स्वर्ग जाना चाहता है। लाखों करोड़ों खरबों का घोटाला करके कोई राजनेता मरना चाहता है तो वह भी कहाँ जाना चाहता है? वह भी स्वर्ग ही जाना चाहता। नरक जाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। नरक कौन जाएंगे? प्रकाश बाबा जाएंगे कि हमारे साथ जी जाएंगे, कि हमारी साध्वी बहन जाएगी, कि आप लोग जाएंगे? कौन जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। प्रकाश बाबा करेगा, हम ही जाएंगे। क्योंकि प्रकाश बाबा जैसे संत अगर नरक में भी चले जाए तो नरक क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। बनेगा ना? नरक में अच्छे व्यक्ति को भेजिए तो नरक क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो स्वर्ग में अगर बुरे व्यक्ति को भेजिए तो स्वर्ग क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्वर्ग नरक बन जाएगा। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो सबका मुंह कैसे लटका हुआ था? बिरनी के छत्था जैसे एकदम लटका हुआ था। मैं पता लगा क्या बात है, तो पता चला उसकी बहुरानी जो थी उसको उनके ससुर ने डांट दिया। उनके ससुर ने उनको डांट दिया। ससुर जब डांट दिया तो बहुरानी रुठ गई, भोजन छोड़ दी। अब सोचिए, डांटना चाहिए कि नहीं? आजकल की बहुरानी मानेगी? अगर ससुर डांट दे, सब बहुरानियों के डर से ससुर सब बेचारा चुपचाप रहता है, बोलता नहीं। और सासु चुपचाप रहती है, बोलती है। सासु चुपचाप रहती है क्योंकि आजकल की ऐसी ऐसी बहू नहीं, बहुरानी आ रही है। और बहुरानी जैसे आती है तो सासू माँ को नौकरानी बन जाना पड़ता है। बहुरानी जब आती है तो 10 उंगली में नेल जो है एकदम बड़े बड़े बढ़ा करके आती है। सही या गलत है? ये 10 उंगली के नाखून एकदम बड़े बड़े। सासू माँ देखती है तो उसको लगता है कि बाप रे बाप, टाटा के कुदाली साथे में लेकर के आई है। वो टाटा की जो कुदाली देखती है सासू माँ एकदम डर जाती है। सासू माँ सोचती है अगर इसको कुछ कह दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्योंकि आज बहू नहीं, क्या आती है? बहुरानी आती है। इसलिए सभी सासू माओं से मैं कहना चाहता हूँ कि बहू तो लाइए, रंग देखिए, रूप देखिए। आज ये सब देखते हैं,
विद्या देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं, लिखाई देखते हैं, हर चीज उनके देखते हैं, लेकिन उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके विचार को नहीं देखते हैं। इसलिए आते आते घर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, नरक बन जाता है। जिस देश में नारा चल चुका है कि हम दो हमारे दो, कभी ऐसा नारा था कि हम दो तो हमारे 10 था नारा, कभी ऐसा नारा था कि हम दो हमारे 10, लेकिन अभी नारा लग चुका कि हम दो हमारे दो। दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हम महात्मा को अब महात्मा नहीं मिलता है, हम महात्मा को ब्रह्मचारी नहीं मिलता। किसी को ब्रह्मचारी बनाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे, तो वो हमारे पद को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ नारा लग गया क्या कि हम दो हमारे दो, बस उसी में बस खेला खत्म हो जाता है ना। और कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार की दुखी परिवार, कौन सी? छोटा परिवार सुखी परिवार की दुखी परिवार, दुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं रह गया, क्या रह गया है, दुखी परिवार रह गया है। कभी ऐसा समय था कि एक माँ बाप के एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7 बाल बच्चे होते थे और सभी आपस में प्रेम का जीवन जीते थे। 7-7 बाल बच्चे होने के बाद दोनों माता पिता के साथ में 7 बेटा 7 बहू रहते, लेकिन आज माँ बाप किसके साथ में रहते हैं, बेटा और बहू के साथ में रहते हैं। संत कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस घर में माता पिता बाल बच्चे के साथ रहने लग जाए तो समझिए कि लक्ष्मी की वहां से विदाई प्रारंभ हो गई। और जिस घर में बेटा बहू माँ बाप के साथ रहते हैं, जिस घर में बेटा बहू माँ बाप के साथ रहते हैं, समझिए उस घर में जाने वाली भी लक्ष्मी जो है ना, वो घोलोट करके क्या होगी, आने वाली आएगी ना। तो बहू रानी मुँह फुलाई हुई थी, मैंने पता किया क्यों ऐसा हुआ। तो बहू रानी ने कहा कि हमको डांट दिया। मैंने कहा डांट दिया तो कोई गलती की होगी इसलिए डांट दिया। कोई गलती की तो डांट दिया। तो संत यहाँ तक कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई रोकने और टोकने वाला होना चाहिए। आज कहते हैं कि हमको रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए, कहते हैं ना, हमको रोकने और टोकने वाला नहीं होना चाहिए। उसने कहा हमको क्यों डांट दिया, तो ससुर ने कहा कि हम बेटी समझ करके डांट दिए। ससुर ने क्या कहा, हम बेटी समझ करके डांट दिए। तो बहू रानी ने कहा कि जब बेटी समझ कर डांट लगे तो बेटी समझ कर मनावे किया नहीं। अब देखिए बहू रानी क्या कहती है, जब बेटी समझ करके डांट दिया तो बेटी समझ करके मनाने क्यों नहीं आए। सुबह से भूखी हूँ, भूख लगी है बहुत जोरों के, लेकिन गुस्सा से नहीं खा रही। ससुर जो था हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वो कहता है कि बेटी हमसे गलती हो गई। क्या कहते हैं, ससुर ने कहा कि बेटी हमसे गलती हो गई। आज का ससुर होगा तो क्या हाथ जोड़ेगा, वो तो कहेगा हो बने भूखा रहने दो, क्या दिन तक भूखी रहेगी। आज का कोई ससुर होगा तो वह कहेगा कि भले भूखी रहने दो, हम तुमको कुछ कहने नहीं जाएंगे। ये देखिए संस्कार है। ससुर ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार नहीं रहा उसके जीवन में। मैंने कहा इस सत्संग से जाते हैं और जाते जाते इस अहंकार को यहाँ चढ़ा कर चले जाए, क्रोध को कोई चढ़ा के चले जाए, विकार को कोई चढ़ा के चले जाए, तो सत्संग करना और सत्संग में आना सफल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सदगुरु कहते हैं कि घर जाते जाते सब कुछ को ले जाइए, लेकिन सत्संग को भी थोड़ा फोटा में बांध करके ले जाना पड़ेगा। जलेबी ले जाते हैं, रसगुल्ला ले जाते हैं, रिबन टिकली आरता पाउडर ले जाते हैं, गहना जेवर ले जाते हैं, खिलौना ले जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सत्संग को भी अपने घर में ले जाना पड़ेगा। आइए इशारा एक भजन प्रस्तुत